गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित गिफ्ट सिटी तेजी से वित्तीय और आईआईटी सेवा के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके आधुनिक बुनियादी ढांचे ने कई स्टार्टअप्स को आकर्षित किया है। गिफ्ट सिटी का आकर्षण बढ़ाने वाली एक और चीज है और वो है नौकरी की बहार का वादा। पर एक घटना है जो हाल फिलहाल में यहाँ घटी है और वह है जातिगत भेदभाव से मिला जुला। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और वो भी विस्तार से। नमस्कार, मैं अमरदीप और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि जेपी मॉर्गन के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध केजरीवाल ने सिंगापुर की बजाय गुजरात चुनने का मन बना लिया, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट सिटी में आने वाले संभावनाओं को देखा। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले अनिरुद्ध ने आईआईटी गुवाहाटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और यह राष्ट्रीय स्तर का अनुभव उन्हें विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा एक सच्चा भारतीय बनाता है। अनिरुद्ध ने लगभग 3 महीने से कार्यरत गिफ्ट सिटी के पास गांधीनगर के कोबा में एक घर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने वाइब्स ऑफ इंडिया को बताया कि मुझे संत विहार एक सोसाइटी में एक घर पसंद आया। घर की कीमत 70 लाख रुपए थी। मैंने रिसेल दस्तावेज के तौर पर घर खरीदने के लिए घर के मालिक बलदेव भाई पटेल को एक चेक के माध्यम से 35 लाख रुपए दिए और इसके बाद भी घर के मालिक ने उन्हें लगातार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने में देरी कर रहे थे। अनिरुद्ध के अनुसार जिस सोसाइटी में वे घर लेना चाहते थे उसमें अधिकांश पटेल हैं और उस सोसाइटी के लोग नहीं चाहते थे कि कोई गैर गुजराती जिसका उपनाम केजरीवाल है वह घर खरीदे। अनिरुद्ध ने आगे बताया कि मैं हिंदू हूं, मैं शाकाहारी हूं। मैंने उन्हें बताया इसके बावजूद भी हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अनिरुद्ध ने अपना दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि मैं मुंबई में वर्षों तक रहा। मैंने सिंगापुर में एक अफसर चुनने के बदले गुजरात जाने का फैसला किया। मैं गिफ्ट सिटी के वादे और हमारे प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा हमारे लिए रखे गए महान दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध था। इसने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैंने एक बड़ा कदम उठाया और यहाँ अपना पहला घर खरीदने का फैसला किया। आशा और विकास से भरे भविष्य का सपना देखा। मैंने अपने सपनों के घर के साथ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ भी किया है, बल्कि इसलिए कि मैं गुजराती पैदा नहीं हुआ था। इससे भी बदतर मुझे चेतावनी दी गई है कि अगर मैं अंदर जाने में भी कामयाब हो जाता हूं तो मेरी जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी और परेशानियां आएंगी। यह बात निगलने के लिए एक कड़वा घूंट है। गुजरात को चुनना, मुंबई में अपना जीवन छोड़ना और सिंगापुर जाने का मौका छोड़ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। यह अनुभव एक बुरे सपने से कम नहीं रहा है। अनिरुद्ध के अनुसार उन्हें उनकी जाति और समुदाय के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अनिरुद्ध ने कहा कि वह कानून की मदद भी ले रहे हैं। इसी बीच वाइब्स ऑफ इंडिया ने संत विहार सोसाइटी का दौरा किया और पाया कि अधिकांश निवासी पटेल हैं, लेकिन कुछ अन्य भी हैं जिन्होंने घर खरीदे हैं। परिसर में 92 फ्लैट हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष लालजी भाई पटेल का दावा है कि यह जाति या समुदाय भेदभाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि मकान मालिक और खरीदार के बीच कुछ व्यक्तिगत समस्या है। अनिरुद्ध का कहना है कि उन्हें केजरीवाल होने के कारण फ्लैट खरीदने से रोका गया है। क्या यह उनकी गलती है? वह मुंबईकर थे, गुजराती मूल के नहीं। और जब स्थिति तेजी से बढ़ी तो लगभग 30 लोग जमा हो गए और मुझे गंभीर परिणामों की धमकी दी गई। केजरीवाल अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और आवश्यकता होने पर कानूनी विकल्पों का भी पालन करने के लिए सोच रहे हैं। वित्तीय निवेश से लेकर व्यक्तिगत व्यवस्थाओं तक मेरी सारी तैयारियां अब इस भेदभाव के कारण खतरे में है। समावेशी भारत का नजारा उसी राज्य में धूमिल लगता है जो भारत के विकास का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लिखते ही सोशल मीडिया पर सहानुभूति की लहर दौड़ गई। एक यूजर ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि आधुनिकता के सभी दावों के बावजूद यहाँ कई लोगों की सोच बेहद पिछड़ी है। रियल एस्टेट बाजार में जाति आधारित भेदभाव व्याप्त है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह गुजरात में रहने की एक दुखद सच्चाई है। आशा है कि आप और आपका परिवार ठीक है। अब इस पर वाइब्स ऑफ इंडिया ने घर के मालिक बलदेव भाई पटेल से भी संपर्क किया। उन्होंने स्वीकार किया कि अनिरुद्ध केजरीवाल ने उन्हें 35 लाख रुपए का चेक दिया है। मैं विस्तार में नहीं जानना चाहता। मैं जल्द ही उनकी राशि वापस कर दूंगा। मैं घर नहीं बेचूंगा, ऐसा उस घर के मालिक का कहना था। तो क्या राय है आपकी इस विषय पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।